अरमगान के हवाले से बताइएगा। अरमगान आपके पास तफ्तीश के लिए रहा। एविडेंस हमने इकट्ठा कर लिया, वो इनके सामने लेके आए, फिर इनसे कन्फ्रंट करवाया। वो डैन बिल्जेरियन है, कोई इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया का, उसका लाइफस्टाइल ये कॉपी करता है। नशे की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसको कोई इस तरह के मामलात हो कि इसको कोई दौरे पड़े। उसने बिल्कुल इतराफ़ जुर्म किया है। क्या अरमगान ने तशद्दुद करते हुए मुस्तफ़ा पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? अरमगान के वालिद का किरदार हमारे असले के केसेस में बिल्कुल वाज़ेह है। रहीम का बैंक अकाउंट ये यूज़ करता था, ये उसके लिए असला जो है वो लेके आया है वहाँ से, पेशावर से। इसका ये जो कॉलिंग सेंटर का काम है जिससे इसको पैसे आ रहे हैं, उससे लोगों की दुश्मनियाँ हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जिसने हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रखा है, उसकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है? इस वक्त एसएसपी अनिल हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस केस की तहकीकात पूरी जो है वो उन्होंने ही की। मुलजिम की चाहे गिरफ्तारी हो अरमगान की या फिर शिराज की, वो सब जो है वो इन्हीं के पास ये पूरा केस रहा। इन्होंने ही गिरफ्तारी की, तफ्तीश की, तो इन्हीं से आज जो है वो हम जानते हैं। अनिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अब मुलजिम गिरफ्तार हो गए इस केस में, दो मुलजिमान, शिराज भी गिरफ्तार हो गया, अरमगान भी गिरफ्तार हो गया। अब केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? मुलजिमान अब जेल कस्टडी हैं? जी, मुल्ज़मान बिल्कुल जेल कस्टडी हैं और अभी हम इसका जो है वो चालान सबमिट करवाएंगे। इसमें हम जो कुछ फोरेंसिक्स की रिपोर्ट हमने भेजी हुई हैं लेबॉर्ट्रीज़ को, वो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट्स का हम वेट कर रहे हैं। जब रिपोर्ट्स मौसूल होंगी तो फिर हम इसका जो है वो चालान सबमिट करवा देंगे। तो किस चीज़ की फॉरेंसिक्स करा रहे हैं बेसिकली अब? सीसीटीवी फुटेजेस हैं हमारे इनकाउंटर के, जो पुलिस का, वो हमें कुछ वीडियोस जो मौसूल हुई थी उसकी फोरेंसिक्स के लिए हमने भेजी है। जो इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है उसका मोबाइल फ़ोन है, उसके अलावा उसके पास से जो लैपटॉप्स निकले हैं उनकी जो है वो, जो हमारा तो इसमें तकरीबन इनके पास 64 के करीब लैपटॉप थे, जिसमें से हमने एक लैपटॉप मुल्ज़िम का अपना जो है वो होते हुए वो ज़ाती इस्तेमाल में वो हमने फोरेंसिक्स के लिए पुलिस में अपने मुकदमे में भेजा है। बाकी लैपटॉप्स जो हमें सस्पेक्ट थे कि ये किसी इलीगल डिजिटल नेटवर्क के लिए या काम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो वो हमने एफआईए को दी है फोरेंसिक्स के लिए। मोबाइल फ़ोन के अलावा इसमें वेपन की एक फोरेंसिक्स की जो रिकवर हुआ वो हमने फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजा, यहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स आई। अच्छा सर, अरमगान के हवाले से बताइएगा। अरमगान आपके पास तफ्तीश के लिए रहा, रिमांड पर रहा, आपने तफ्तीश की उससे, कितना मुश्किल लगा उससे तफ्तीश करना? क्योंकि हमने तो ये भी सुना कि वो कई कई घंटे खामोश हो जाता है, जवाब नहीं देता। जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ही एक मुजरमाना सोच के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, तो उनसे बात करना, उनसे बात निकलवाना, वो एक मुश्किल प्रोसेस है। हमने इनमें जो अप्रोच लगाई हुई थी, हमारा एविडेंस इनकी तफ्तीश से प्रोसीड कर रहा था। एविडेंस हमने इकट्ठा कर लिया, वो इनके सामने लेके आए, फिर इनसे कन्फ्रंट करवाया, तो ये उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो जब ये देख लेते हैं कि हमारे सामने अब ऐसा सबूत आ गया है कि इनको मालूमात मिल गई हैं, तो वो फिर उसके बाद इनके पास रिट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं रहता। इस केस में हमारी जो इसका जो साथी मुल्ज़िम था, उसके पकड़ने से हमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिल गई, क्योंकि अगर ये अकेला मुल्ज़िम हो, वो साथ हो, तो उसको करवाना एक मुश्किल होता है। साथी मुल्ज़िम से हमें चीज़ें लीड मिल गई, हमें उसका रिमांड मिल गया था, तो इसका दोबारा रिमांड मिलने से पहले हमारे बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो चुके थे। अरमगान क्या करता था तफ्तीश के देखिए, दौरान? उन्होंने उनसे आप जो है वो अगर कोई बात भी अगर आप कहेंगे या कोई ऐसी दौरान तफ्तीश बात करेंगे, तो वो उसमें से पिक करके वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुल्ज़िम होशियार और चालाकी से उसने काम किया, लेकिन इनिशियली क्योंकि इसका एविडेंस इतना बल्क में आ गया था कि उनको जो है वो इन चीज़ों से कन्फ्रंट कराने के लिए तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें थी, तो वो उनके टैक्टिक्स उन्होंने लगाए हैं। बिल्कुल उन्होंने मुश्किलात खड़ी की हैं जितनी वो कर सकते थे। फिर चुप कर जाना, अगर एक बंदा उसे दौरान तफ्तीश वो चुप कर जाता है, तो उस चुप करने के बाद जो है वो डेफिनेटली हम उसको बोलने के लिए जो है वो फोर्स नहीं करते। उससे हम जब तक फिर हम कोई नई चीज़ ना लेके आए, वो फिर वो देखता है, फिर वो बोलना शुरू हो जाता है। क्या ये नशे का आदी था? क्योंकि जब तफ्तीश में आपके पास रहा है तो वो तो फिर अगर मंशियात का आदी शख्स हो तो बिगड़ जाता है। नशा देखें, ऐसा कोई इस तरह का नशा ये नहीं करता जिस तरीके का ये क्लेम करता है। ये वीड पीते हैं, लेकिन वीड का ये कोई इस तरह का यूज़र नहीं है कि इनको कोई दौरे पड़ जाएं, इनको कोई ये जैसे खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की इनकी हालत बिगड़ जाए कि इनको अस्पताल एडमिट करवाना पड़ जाए। ये एक रूटीन लेवल का एक अल्कोहल ले लेनी, एक रूटीन लेवल की एक वीड पी लेनी। वीड का भी उस हिसाब से कि ये प्लेयर वीड वाले हैं, मतलब वो पीने वाले जिनको ये प्लेयर
स्मोकर उस तरह के हैं, तो वो उस नशे की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसको कोई इस तरह के मामलात हों कि इसको कोई दौरे पड़ें, ये फिट्स पड़ें। आपके सामने अरमगान ने जुर्म एतराफ़ी जुर्म करा या नहीं किया? उसने बिल्कुल एतराफ़ी जुर्म किया है, उसने बाकायदा अपना एतराफ़ी रिकॉर्ड वो करवाया है। जब हमें उसने क्लेम किया कन्फेशन रिकॉर्ड करने का, तो हमने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया। उसके बाद उसने अदालत में ये चीज़, उसने अदालत को ये इस्तदा की कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। फिर जाके उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान लाजमी रिकॉर्ड कराया। अब वो लीगली या टेक्निकली वो कन्फेशन कंसिडर नहीं होता, क्योंकि कन्फेशन के अपने उसके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन वो एज अ पीस ऑफ एविडेंस लाजमी है कि उसने किसी के सामने जाके अपनी ये चीज़ें क्लेम की हैं लाजमी। सर वजह क्या बताता है वो दौरान तफ्तीश, आपको उसने क्या वजह बताई कि मुस्तफ़ा को ऐसे जिंदा जला के मार देना, मतलब क्या वजह थी? देखिए, मोटिव इसमें जो है वो ये है कि ये एक इस तरीके से समझता था कि इसके पीछे लोग लगे हुए हैं, इसका ये जो कॉलिंग सेंटर का काम है जिससे इसको पैसे आ रहे हैं, उससे लोगों की दुश्मनियाँ हैं, उसमें लोग इसका ये जो नेटवर्क है वो बंद करना चाहते हैं, इसका कॉलिंग सेंटर बंद करना चाहते हैं। तो ये अपने आप को थ्रेटेंड फील करता था कि मेरा ये सेटअप कोई ना ले ले, मेरे जैसा सेटअप कोई और बनाना चाहता है, मुझसे लोग हसद करते हैं। तो इसका एक परसेप्शन बना हुआ था लोगों के अगेंस्ट। उसमें ये जो मुस्तफ़ा या उसके दीगर जितने भी दोस्त और वो दूसरे लोग थे, उसमें फिर जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, वो ट्रिगर पॉइंट ये एक न्यू ईयर की पार्टी को कहता है कि उसमें इसको, क्योंकि ये नशे में था, तो इसको ये लगा कि शायद वो भी मुस्तफ़ा ने किया है, मुस्तफ़ा ने बंदे भेजे हैं और वो इसके साथ जो है वो कोई इस तरह की ज़्यादती करना चाह रहे थे। फिर अगले दिन इसको कोई मैसेजेस भेज के इसको प्रोवोक करते हैं। लेकिन ये मानता है कि बेसिकली ये ट्रिगर पॉइंट था जो मेन इसका इनके साथ मसला चल रहा था। वो 3-4 महीने से इसको ये थ्रेट फील हो रहा था कि मेरा सेटअप लोग लेना चाहते हैं और ये यहाँ से जाना चाहता है। इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो ये समझता था कि कोई लोग पर्सनली इसके अगेंस्ट हैं। इवन कि जब पुलिस गई है तो उसको ये लगता था कि शायद पुलिस इसको मुस्तफ़ा के केस में लेने नहीं आई, पुलिस इसके लिए किसी कॉलिंग सेंटर की वजह से आई है। तो ये इसको रियलाइज़ करने में बड़ा टाइम लगता है कि इसको यही लगता है कि शायद किसी पैसे की वजह से इसके ऊपर रेड हुई है। इस केस में सर ख़वातीन का, लड़कियों का क्या किरदार है? ज़ूमा का हमने नाम सुना और एक दो और लड़कियों का नाम सुना। ये जिस बंदे को फॉलो करता है, उसका जिसको ये आइडियलाइज़ करता है अरमगान, वो डैन बिल्जेरियन है, कोई इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया का, उसका लाइफस्टाइल ये कॉपी करता है। तो उसका लाइफस्टाइल यही है कि वो उसने अब तो वो काफ़ी हद तक वो रिफॉर्म हो गया। हमने भी उसको स्टडी किया इसका ज़हनी कैफियत पढ़ने के लिए, जब हमने इंटेरोगेशन देखी तो उसके लाइफस्टाइल में भी मनशियात, लड़कियाँ, उसमें ये इस तरह की पार्टीज़ मुनक्कद करना, उन पार्टीज़ में उससे जो है वो प्लेयर जो है वो हासिल करना, और उसमें लड़कियों को भी डेफिनेटली इन्होंने शामिल करना था, साथ इसकी एम्प्लॉइज थी, क्योंकि ये खुद इतने ना इस केस में आपने किसी लड़की को गवाह बनाया है? लड़की को देखें गवाह नहीं बनाया इसमें। अभी फ़िलहाल हमने एक स्टेटमेंट लिया था जब हमने कारपेट से खून लिए थे और जब हमने बयानात लिए थे इसके जो गवाह थे, तो उन्होंने बताया था कि एक लड़की के ऊपर भी तशद्दुद हुआ था। और जब हमने कारपेट से जो खून के टुकड़े, हमने जो है खून के नमूने जो कारपेट के टुकड़े हमने भेजे थे सैंपल के लिए, वो सैंपल जो है वो जब डीएनए लैब की रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि इसमें किसी लड़की का खून भी है। तो उस लड़की के खून के ऊपर, क्योंकि हमारे पास बयानात में किसी लड़की का नाम हमारे पास मौजूद था, तो हमने उसका सैंपल लेके और उनके सैंपल मैच करवाए, तो वो मैच हो गए। तो इसने 2 दिन पहले उस लड़की पे तशद्दुद किया था, जिसको न्यू ईयर नाइट के ऊपर इसने बुलाया था, और जो ये समझता था कि शायद वो मुस्तफ़ा और वो लड़की मिलके इसको जो है वो इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, मुलाजमीन का क्या किरदार है इसका? क्योंकि कहते हैं कि जी 2 मुलाजमीन हैं, अब्दुल रहीम और एक रहीम बख्श, जो गायब हैं, लापता हैं, जिनका ताल्लुक भावलपुर से। वो मुलाजमीन कहाँ हैं, क्या है? इसके जो देखें हमारे जो वाक़े वो जो मुलाजमीन जिनका आप नाम ले रहे हैं रहीम का हमारे वाक़े में अभी रोल सामने नहीं आया। ताहाल रहीम का बैंक अकाउंट ये यूज़ करता था, उस बैंक अकाउंट के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस करता था। अब वो क्योंकि एफआईए भी इसके ऊपर एक केस है, एफआईए का मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर केस है, तो मेरे ख्याल में तो एफआईए उसको अप्रोच करेगी। हमारे केस के दौरान जितने दो मुलाजिम जिन्होंने ब्लड साफ़ किया था वहाँ पर, जिन्होंने इतराफ़ी जो है वो बयान अपना ये दिया कि उन्होंने खून साफ़ किए, तो वो खून साफ़ करने की ये जो है वो मुल्ज़िमान थे, वो हमने गिरफ्तार किए। जो मेन केस ज़ुहैब और गुलाम मुस्तफ़ा जी साहब, जी बिल्कुल, वो दोनों गिरफ्तार हैं। वो गिरफ्तार अच्छा, गिरफ्तार नहीं है, वो गवाह हैं इस वाक़े के, उनको ये इल्म नहीं था।
जब वो ये कर रहे थे, तो वो एज आ गवाह जो है वो इस केस में शामिल है। रहीम की सिम उसके नाम के ऊपर इसने यूज़ की हुई थी, वो इस तरीके से है। और जो सिम का इस्तेमाल था वो अपने नाम पे नहीं था। इसी तरह बेनामी अकाउंट्स हैं, अपने जो प्रॉपर्टी जो टेनेंसी थी इसके वालिद के नाम पे, तो अपने ऊपर क्योंकि पर्चे थे तो इस वजह से अपना आईडी कार्ड इस्तेमाल करने से गुरेज करता था। अच्छा, ये भी कहते हैं इसने कोई जाली एनआईसी भी बनाया हुआ था अपना। जाली CNIC इसका जो निकला है वो इसने इशू नहीं करवाया हुआ था, वो जाली CNIC इसने PDF या फोटोशॉप के थ्रू बनाया हुआ था। जिस जगह पे जाके इसने गाड़ी जलाई है, मैं खुद भी वहां पे गया था, स्पॉट का विजिट किया था, तो क्या ये वहां पे आए दिन जाता रहता था, माजी में भी गया है, कुछ इस तरह की चीजें सामने आई? देखिए, हमने इसके बयान के ऊपर जो शराज का भी बयान था इनिशियल और इसका भी जो बयान था उसके ऊपर ये था कि इन्होंने गूगल मैप्स के थ्रू वो जगह सेलेक्ट की है। हमने वो गूगल के थ्रू सारा रूट देखा है। वो गूगल जिस तरीके से हमें सबसे हमारे जो डाउट्स थे कि इन्होंने टोल प्लाजास कैसे जो है अवॉइड किए, सबसे पहला हमारा डाउट ये था। वो रूट सारा हमने पर्सनली विजिट किया, वो रिकॉर्ड किया रूट हमने उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कि गूगल कैसे लेके जाता है। तो वो उसमें टोल प्लाजा अवॉइड करके खुद गूगल आप खुद भी इस्तेमाल करते होंगे तो वो आपको एक ऑप्शन देगा अवॉइड टोल प्लाजास का, कि अगर आप टोल टैक्स नहीं देना चाहते और आप दूसरे रूट से जाना चाहते हैं तो गूगल आपको ऑप्शन देता है। तो इन्हें गूगल जो है वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी वाले रूट से वो बिल्कुल गूगल लेके जाता है। जो रूट हमें इन्होंने बताया था वो गूगल के ऊपर है। अब जो चीज़ इनका बयान था वो हमने वेरीफाई किया है, वेरीफाई करके पूरा ट्रैक हमने वो फॉलो किया है। अगर उसमें कोई तजाद आता, कोई हमें किसी बंदे की मौजूदगी आती वहाँ पर, कॉल रिकॉर्ड में इनका आपस में कोई कनेक्शन आता, फिर तो हम उसके ऊपर हम कोई एविडेंस लेके आते हैं, हम बात करते कि इनका कोई प्री प्लान उसी जगह पर आना जाना था, उसी जगह ये गए हैं, किसी से मिल के आए हैं, तो हमें समझ आता। अदरवाइज़ जो है वो ये चीज़ हमें अभी तक नहीं, अगर फर्दर तफ्तीश में अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो हम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना देंगे। क्या अरमगान ने तशद्दुद करते हुए मुस्तफ़ा पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? कहते हैं कि जिनको मोबाइल से वीडियो बनाई थी इसने। वो मोबाइल से वीडियो इसने बिल्कुल मोबाइल से वीडियो बनाने का ये क्लेम आया। वो मोबाइल हमने फोरेंसिक्स में दिया है, फिर इन्होंने डाटा वगैरह डिलीट किया हुआ है उसका। तो वो अगर वीडियो में वो रिकवर होती है तो फिर हम उसको पार्ट ऑफ एविडेंस वो बनाएंगे। अच्छा, अरमगान के वालिद का सर इसमें क्या किरदार है, कामरान कुरैशी का? अरमगान के वालिद का किरदार हमारे असले के केसेस में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये उसके लिए असला जो है वो लेके आया है वहाँ से, पेशावर से। बिल्कुल उन लोगों से इसने बिल्कुल इसको बताया है कि तुम्हारा वेपन इस तरह का वेपन है, एमुनेशन ख़रीदा है, वेपन लेके देने में उसका किरदार है, फिर जगह लेके देने में किरदार है, फिर कुछ कंपनियां उसके नाम के ऊपर जिसके साथ इसके वो उसका वो किरदार। दूसरा, मनशियात के केस में, जो मनशियात का केस अरमगान के ऊपर हुआ था, वो जो पार्सल यहाँ पर अरमगान के पास आया था वो कामरान असगर कुरैशी के नाम पे आया हुआ पार्सल था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी थी। तो वो मनशियात के केस में भी और असले के केस में भी इसके वालिद का रोल वाज़ेह है। कोई आपने उससे बात पूछी हो कि इतना असले की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? असले की ज़रूरत के मतलब वो दो चीज़ें कहता है। एक वो कहता है मैं अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी करना चाहता था, दूसरा वो ये कहता है कि मुझे वेपन का शौक़ था। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए इसने पहले रिपोर्टेडली कोई 70 से 80 गार्ड्स भी थे जिसकी वीडियोस भी आई हैं। तो वो ये समझता था, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई वो यहाँ से कोरोबोरेट हो रही है, कि ये बेसिकली ये समझता था कि मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा और मेरा कॉलिंग सेंटर ले जाएगा। तो कोई दौरान तफ्तीश साइकोटिक बिहेवियर उसका नज़र आया आपको? देखिए, साइकोटिक बिहेवियर एक उस हद तक साइकोटिक बिहेवियर है जो एक नुकसान देने वाला किसी को साइकोटिक बिहेवियर बिल्कुल सामने आया है। ब्रोकन फैमिली से ये लड़का जो है वो हुआ है, लेकिन इसका टोटल जो साइकोटिक वो फिर ड्रग्स ने या अल्कोहल ने एग्रेवेट किया है। क्या इसने दौरान तफ्तीश ये बताया कि इसने गाड़ी जलाने का मंसूबा क्यों बनाया? मतलब इसको, मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाने का मंसूबा क्यों बनाया? ये किसी और तरीके से भी उसको मार सकता था? जो हमने तफ्तीश के दौरान इससे जो चीज़ पूछी, वो इसने जब वो चीज़ इसके पास वो खुद आ गया, ये कहता है मैं सुबह से उसको ढूंढ रहा था। तो हो सकता है तब वो गाड़ी का प्लान उसका चेंज होता जब वो आया उसके पास, और वहाँ पर जो है वो इसने इसके साथ तशद्दुद करना शुरू किया है, और फिर तशद्दुद करते करते जो है वो ये उसको उसी की गाड़ी इस्तेमाल करते हुए ले गया। तो कुछ चीज़ें ये कहता है कि इम्प्रोवाइज़ की हैं मैंने, मेरे जहन में नहीं थी, जो चीज़ें मेरे जहन में ही मैं करता गया। गाड़ी को जलाना, गाड़ी को ठिकाने लगाना था इसने, तो गाड़ी को अगर ये उसके साथ ना जलाता और उसको ना वहाँ पर करता तो गाड़ी को कैसे ये छुपा सकते थे। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे हर शख्स जो है वो करता है जब भी मैं कहीं जाता हूँ, और वो सवाल ये है कि जी क्या अरमगान को सज़ा होगी? तो क्योंकि आप तो सारे मामला देख रहे हैं इस केस के, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अरमगान को सज़ा होगी?
देखिए, इसमें 3-4 किस्म की चीज़ें जो है वो लोग आपस में बातें करते हैं। माज़ी में कुछ केसेज़ ऐसे हुए हैं जिन केसेज़ में या तो मुद्दई जो है वो बैक ऑफ कर जाते हैं, या पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो सारी चीज़ों का रुख तब्दील कर देता है। तो इस सारे केस में भी क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, तो ये लोगों का ये समझना एक मेरे ख़्याल में एक नॉर्मल बात है कि वो ये समझते हैं कि शायद पैसे का रोल इतना ज़्यादा है कि वो इस केस का रुख तब्दील कर देगा और ये सारे जितने भी मामलात हैं ये पैसे से हल हो जाएंगे। तो इसमें देखिए, मैं तो प्रोसिक्यूशन की साइड पे ऑन द इनिशियल साइड जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने इसको टेकअप किया है, फिर आगे इस केस की जो एविडेंस कलेक्शन हुई है, तो उसमें फिर एक केस नहीं है, उसके ऊपर फिर ये मतअद्दद केस है। हमारा एनकाउंटर का केस है, फिर एनकाउंटर के केस के ऊपर हमारे ठोस शवाहिद हमारे पास हैं उसके, फिर उसके ऊपर एफआईआर का केस है। तो ये सारी चीज़ें करोबरेटिव होते हुए अगर ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस होता फिर तो चले हम ये मान सकते थे कि एक इंडिविजुअल एक्ट हुआ है, किसी एक बंदे ने जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पहले जितने भी केसेस कोर्ट किए जाते हैं उनमें आप देखेंगे जिन जिनके कोर्ट किए गए उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में उन केसेस से इसको रिलेट करना ये इस केस के साथ एक बिल्कुल मेरे ख्याल में वो ये मुताबिकत नहीं रखते। ये एक सेपरेट नौइयत का केस है जिसमें एक मुल्ज़िम है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके बाप का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले था। एफआईए की जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर उस पर एएमएल का भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगा है। तो मेरे ख्याल में इसका एक डिफरेंट नौइयत का केस है, काफ़ी मजबूत जो है वो एक प्रोसिक्यूशन की जो है वो एक केस बनेगी जिसमें सज़ा हो सकती है। देखिए, सज़ा इसमें एक केस में तो आप चले किसी में भी आप उसमें कह दें कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें मुतअद्दिद केस हैं, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में सज़ा बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बनेगी। हाँ सर, शिराज के हवाले से हमें बताइएगा कि शिराज का क्या किरदार है इस पूरे केस में, और आप क्या समझते हैं कि वो साथी मुल्जिम है या आप उसको गवाह बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही सुना था कि पुलिस गवाह बनाना चाहती है उसको। देखिए, शिराज जो है वो सारे एक्ट में उसके साथ मौजूद है। वो अपने आप को भी गवाह क्लेम करता है, वो कहता है मैं गवाह हूँ इसका, मुझे साथ लेके गया, मुझे वेपन के ज़ोर पे वो लेके गया। लेकिन पुलिस उसको, जाहिर बात है वो साथ गया है और उसकी गाड़ी में उसके साथ लेके गया है, रूट उसने फराम करने के लिए मोबाइल फ़ोन से उसको रूट भी लगा के दिया है, फिर उसके साथ उससे वापस भी लेके आया, फिर उसके साथ स्कर्दू भी चला गया है, फिर उसने इन्फॉर्म उसका ना करना, इतना बड़ा जुर्म सामने होने के बाद उनसे मुतल्लिका ना बताना, तो इसके अपने सेक्शन हैं। तो शिराज का वो बिल्कुल वहाँ पर ये जुर्म जो है को एक्यूज्ड होगा शिराज, बिल्कुल को एक्यूज्ड। वालिद के ऊपर भी केसेस रहे हैं, तो माजी में क्या केसेस रहे हैं वैसे उन पे? इनका जो हमें रिपोर्टेडली है वो मनशियात का, इनका नेक्सस मनशियात के केस। एसएसपी एवीसीसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अनील हैदर साहब, जिन्होंने ना सिर्फ अरमागान की केस को पूरा इन्वेस्टिगेट किया, उसको गिरफ्तार किया, मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के हवाले से भी ये काम कर रहे हैं। फॉरेंसिक्स जो रिपोर्ट्स हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि अदालत में चालान जमा किया जाए और फिर अरमागान को इस केस में सजा हो सके।